Hi guys, I am Ayush from IIT Delhi. My all-India rank in JEE Advanced was 90. Hi guys, I am Krishna Agarwal. I am from IIT Delhi pursuing CS and my All India rank in JEE Advanced was AS 75. So we got a few questions from you guys and we're here today to answer some of them. So, how did you prepare organic chemistry in 11th? 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी वो काफ़ी फंडामेंटल थी और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्ड करती है. तो डिवोटेड टाइम दिया था मैंने. आई वुड रिवाइज माई नोट्स एवरी डे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम MS चौहान एवरी डे एंड दैट्स इट. मतलब फॉलो अलॉन्ग विद योर क्लास, दिस नथिंग न्यू. अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक आ गए हो तो यू नो हाउ टू डू इट. While being in a relationship, can we still score good marks in the exams? तू आंसर कर भाई. It's better that तू आंसर कर भाई. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है इसका. आई वुड से नो. आई मीन कुछ टाइम पे कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं एंड इस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है. राइट आपको 2 साल दिए हैं एक चीज़ के लिए जो आपको मच मोर बेनिफिट देगा बाद में. तो आई वुड से प्रायोरिटाइज एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ. Yeah, agreed. सॉरी अगर मैं वैलिडेट नहीं कर पाया बट या. Do you use social media when you're preparing for exams? No, I didn't use social media at all while preparing for JEE, and so I somewhat scored a bit of YouTube but no social media. How do you manage everything, all question plus reference books? मतलब ठीक है, मैनेज तो नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड द ओनली वे चीज़ें कर पाओगे वो है कि प्रायोरिटाइज करनी है. आपको अपना फ्लोर देखना है कि किस रेशियो में आपके लिए वर्क करता है. तो मतलब इफ़ यू वांट टू डू कि थ्योरी सिर्फ करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ जाना है, तो आपको वो मिक्स करना पड़ता है. लाइक मेरे लिए क्या था कि मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता था, क्वेश्चंस मैं एट मोस्ट टारगेट कर लेता था, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करता था. बट मेरी बैच में और लोग थे जो क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे और धीरे धीरे थ्योरी बिल्ड करते थे. तो यू हैव टू फाइंड इट कि आपके लिए क्या है और अंडरस्टैंड कि ज़्यादा चीज़ें करने से बेटर है कि आप एक चीज़ उठाओ और उसमें मतलब ग्राइंड कर दो पूरा. So it's better that you find your own balance in theory and questions. For how many hours a NEET aspirant should study in class 11th? Wrong question भाई. JEE aspirants के लिए बता देते हैं. मतलब like for JEE aspirants, मतलब I would say it's better that you study more efficiently. Like ये मैटर नहीं करेगा कि तुम 7-8 घंटे पढ़ रहे हो. The more better is कि you study for lesser hours, but your efficiency and productivity should be more. That's what I think about it. Which was your reference book for JEE? Okay, तो different subjects, different topics लिए अलग अलग थी. For example, 11th physics में I used to focus more on SBT, शशि भूषण तिवारी for the mechanics. फिर 12th में आते आते मैं इरडोफ के ज़्यादा करने लग गया था. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं MS चौहान को रेफर करता था. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VK जायसवाल और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नीरज कुमार. मैथ्स में मैं स्टार्टिंग से ही ब्लैक बुक कर रहा था और कैलकुलस के लिए मैं नाम भूल गया. How can I manage my time in class 12th as I did not study in class 11? So, if you have backlogs in class 11th, I would say पहले जब 12th का syllabus चल रहा है तो cover it with the class, and after जब 12th का syllabus खत्म हो जाता है you get a lot of time between 12th and JEE. So उसमें you can cover the part left in 11th, और अगर ज़्यादा ही part है तो you can devote some hours every day, like 1-2 hours every day for studying for the 11th part. The question is, even though I studied and I'm confident, I can't handle pressure. What to do? प्रेशर हैंडलिंग, एग्जाम टेम्परामेंट एक दिन में बिल्ड नहीं होता, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिल्ड होता है. द ओनली वे टू डू इट इज गिव एज मेनी पेपर्स, एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल. लाइक मतलब आपका हफ्ते में एक टेस्ट कवर हो जाए. अगर आपकी कोचिंग के थ्रू पेपर नहीं आ रहा तो आप खुद से एक पेपर बना. लाइक मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके अपने लिए खुद के लिए 3 hour का टाइम लगा के प्रैक्टिस करता था. दैट वे every day I was under the time pressure to complete my questions, and that way I inculcated a habit of performing under pressure. So my advice is start solving questions under a time limit. How much your gaps in between study hours? Thinking emoji. So study hours में gaps का बहुत important role होता है, because studying for longer hours मतलब काफ़ी exhaustion हो जाता है. तो I would say study hours में gaps is very important. तो मैं like max to max 1 घंटा ही पढ़ता था in one sitting. Then I used to take like a 15-20 minute break, and उसमें you can talk to your friends, play some sport, or like talk to your family simply. So it's help a lot. You get refreshed and then study fresh again. How do you manage boards and JEE, and do you think boards are necessary? I mean like बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा. मतलब बोर्ड आ रहा होता है, मैं एक दिन पहले उठा लेता हूँ, हो जाता है, चले जाता हूँ. बोर्ड की टेंशन मतलब JEE करना. अगर आप IITs जाना चाहते हो, NITs जाना चाहते हो,
बोर्ड इज इरेलीवेंट फॉर देम, राइट? तो बोर्ड्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी, सब पास हो जाते हैं. जस्ट नीड हार्ड, यू नीड अ फ्यू लिटिल प्रिपरेशन. वो तुम एक रात पहले उठाओगे, हो जाता है. मेरे दोस्त है वो बस में करते जाते थे. इट्स फाइन, हो जाएगा. बोर्ड में एज ही सेड इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लाइक आई माई सेल्फ लाइक PCM तो कवर हो ही जाता है विद द JEE, तो उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती. एंड टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड वट एवर योर अल्टरनेट सब्जेक्ट इज, तो उसमें आई वुड से 2-3 दिन पहले प्रेप करना स्टार्ट करोगे, आराम से हो जाता है. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फोकस ऑन JEE मोर. What should we do in last 4 to 5 days of JEE exam? So in the last 4 to 5 days very important होते हैं, क्योंकि at last the day is the day. So 4 to 5 days में I would don't study too much and leave giving tests like at least 2 to 3 days and focus on your mindset. Like what I used to do was in the last month I started meditating for like 15 minutes in the morning for building my focus. And don't stress too much, because like you cannot cover something which was left in just a day and all. So chill and focus on a mindset and be very relaxed. Don't stress out and just chill. Like अब कुछ नहीं हो सकता. It's the day, focus of the day, not on the course now. Adding on to it, मतलब अभी तक आपने पूरी 2 साल की तैयारी कर ली है एंड आपकी कैपेसिटी है. जब आखिरी के 4-5 दिन आ जाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, हमारा एम क्या होता है कि अगर आपकी कैपेसिटी 100% है तो वो 100% कैसे लेके आना है. और वो जो की है, वो फैक्टर है, वो है कॉन्फिडेंस. आपके आखिरी दिनों में द ओनली एम शुड बी कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा खुद पर, खुद की चीज़ों पे. आई मीन जब मैं पेपर देने गया था तो मैंने खुद को सुबह ये कहा था, आई डू नॉट नो एवरीथिंग बट आई नो इनफ. And one more thing, focus on your health, get good sleep and stay hydrated during the exam. That's very important. How to tackle panic while giving the main JEE attempt? Okay, मेरे को हुआ था ये JEE मेंस में जो पहला शिफ्ट था मेरा, अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा टफ आ गया था. तो द वे आई प्रोसीडेड वाज कि आई जस्ट नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. एंड उसका लाइक मेरा एक जो मैकेनिज्म होता है कि मैं वॉशरूम चला जाता हूँ. A 2-minute stroll, 2 minutes stay there and 2 minutes to come back, wash my face. तो वो जो एक रीसेट होता है, इट्स जस्ट कि बताने के लिए कि भाई देख, अभी तक जितना हो गया सो हो गया, अगले आवर में 2 आवर में आई हैव टू मैक्सिमाइज. जितना हो गया सो हो गया, अब मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, बट जितना टाइम मेरे पास बचा है उसमें मैक्सिमाइज करना है. आई हैव टू गो इन एंड टेक आउट एज मच एज आई कैन टेक इट आउट फ्रॉम देम. बिकॉज सबके साथ हो रही है, अगर टफ पेपर आया है, पैनिक सिचुएशन हो रही है, सबके साथ हो रही है. You just need to maximize, optimize. Like exam strategy is equally important as much as you studied. So pivots are important. अगर कभी लग रहा है कि कुछ subject नहीं हो रहा, तो it's important to pivot. And what I used to do was I take a break and close my eyes for 1 or 2 minutes and stop thinking about the exam. And then I get refreshed and start thinking as a new paper and forward कि क्या गलती हो गई last में. So pivots and breaks. Exam strategy is more important. So exam strategy again comes with more mock test practices. So like give every exam like it's a final exam. So it will develop. AK Mishra wrote crying emoji, crying emoji, crying emoji. भाई मैं भी यही लिखता. Please make a video of all these questions, please. That's what we are doing now. Yeah, that's it. Last question. Krishna, what is a cell? Okay. So I would say cell is the fundamental unit of life. No. So what? No. A cell is a chemical system in which electrical energy is produced. JEE वाला answer देना भाई. JEE वाला answer दे. Alright guys, thank you. I hope you had as much fun as we did. Bye bye. Bye.